खुद गलत है यार, ये लेडीज़ सही है, ये है वो है। अब देखो भाई पुलिस तो भाई तुरंत ही पलटी मार गई, क्योंकि भाई पुलिस को समझ ही सकते हैं कि पुलिस अगर 4 व्यक्ति डीएल दिखाओ, मतलब दुनिया का नाटक। हमके यार ये तो गजब, मतलब मैंने हेल्प के लिए बुलाया यार, मैं ही फंस गया। चलो ठीक है, मैंने सब कुछ दिखाया भाई। डीएल मेरा प्राइवेट नंबर, मतलब प्राइवेट डीएल है, तो उस पर थोड़ा सा इशू है। मायूसी हुई, उदास हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ, सब कुछ हुआ भाई। और मन मन में रोना भी आया भाई, बहुत कष्ट हुआ। मतलब अब आप लोगों को क्या ही बताएं, समझ लो एक तरह से मैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई लोग, आज के इस नए ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। और आज के दिन की बात करें तो आज का दिन सोमवार है और तारीख हो गई है 3 फरवरी 2025। तो भाई आज मेरे साथ एक घटना हो गई है, और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विस्तार में बताएंगे कि मेरे साथ हुआ क्या। और वीडियो सही लगे तो भाई इसे सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि हमारे ड्राइवर भाइयों को पता चले कि ऐसा भी होता है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो भाई शुरू करते हैं अपने घर से, कि जहाँ से मैंने ये शुरुआत हुई मेरा आज के दिन का। फिलहाल आप लोगों को एड्रेस बता दें कि मैं काम कहाँ करता हूँ। तो भाई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में ओला उबर रैपिडो का काम करता हूँ। अपनी खुद की गाड़ी है भाई, कमर्शियल है। और प्राइवेट बुकिंग भी करता हूँ भाई, कैब वाले हैं तो जाहिर सी बात है हर तरह की बुकिंग करेंगे, वो तो अलग बात है। बट आज मैं शुरुआत किया हूँ भाई शांतिपुरम से। हालांकि शांतिपुरम में ही रहता हूँ भाई, किराए पे रहता हूँ, फैमिली भी रहती है मेरी। तो वहीं से भाई डिवाइस को मैंने ऑन किया था, ओला रैपिडो। भाई ऊबर मेरा इंटरसिटी बंद है तो मैं ऊबर नहीं चलाता हूँ। ऊबर शहर में कभी इमरजेंसी में ही चलाता हूँ। तो भाई ओला से मैंने एक बुकिंग उठाई थी, बुकिंग आई थी वहीं से आ गई थी, तो वहीं शांतिपुरम से ही मैंने उठाई थी बुकिंग ओला से। और उनको लेके यहाँ आया था भाई, क्या बोलते हैं, जज टाउन। जज टाउन एक पड़ता है AN झा मार्ग, मतलब फुल फॉर्म में बोले तो अमरनाथ झा मार्ग बोला जाता है। वहीं पे एक कोई हॉस्पिटल था, क्लिनिक टाइप का, मतलब बच्चों के डॉक्टर वहाँ बैठते हैं शायद, क्योंकि वो बच्चों को लेके आई थी, बच्चों को दिखाते हैं वो लोग, दिखाने के लिए आए थे भाई। तो वहीं पे आए थे भाई, लेडीज़ थी, उसका एक बच्चा था जो भी है। उनको लेके आए थे भाई। तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट वहीं पे समझ में आ गया था कि प्रॉब्लम होने वाली है। बट मुझे लगा कि चलो भाई ऑनलाइन जा रहे हैं, डिवाइस से जा रहे हैं, OTP डाल के जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहीं से मैं थोड़ा सा डाउट हुआ था। बट यहाँ आने के बाद इतना बड़ा बवाल हुआ, ये तो बाद में समझ में आया कि भाई इतना बड़ा बवाल हो गया मेरे साथ। और ये होना नहीं चाहिए था, बट हो गया, हो जाता भाई, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसी को कहते हैं अचानक प्रॉब्लम। तो भाई ये बिना मतलब की प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ। और बात ये हुई थी कि भाई वहीं से लेडीज़ ने बोल दिया था कि भाई देखिए मुझे इतने पैसे दिखा रहे हैं, मैं इतने ही पैसे दूंगी। तो मैं निश्चिंत था, मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, OTP डाल के जा रहे हैं, जो OTP बिल आएगा, मतलब जो डिवाइस में बिल आएगा वो बिल आप दीजिएगा। लेकिन लेडीज़ को पहले से पता था, और वो मैं बताता हूँ कि क्या उनको पहले से पता था, वो भी मैं बताऊँगा अभी क्या पता था जो उस तरह से बोल रही थी। क्योंकि उनका प्लान पहले से ही था कि मैं इतना ही पैसा दूंगी, चाहे ये माने या ना माने, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके दिमाग में पहले से ये चल रहा था। बट मैं निश्चिंत था, मुझे लगा कि भाई ओला से जा रहे हैं तो जो डिवाइस में आएगा वो तो लेना ही लेना है। तो भाई आने के बाद जहाँ ड्रॉप किया, जब मैंने अपना डिवाइस का मैंने जब राइड इन करी, तो उसमें बिल आया 326 रुपया। मैंने स्क्रीन पर लगाया भी है भाई, देख सकते हैं आप लोग। तो 326 रुपया जब बिल आया, तो भाई लेडीज बोली मैंने पहले ही बताया था मैं इतना ही पैसा दूंगी। तुमने कहा मैडम हम ये बिल अपने पास से नहीं जनरेट करते हैं, ये बिल कंपनी जनरेट करती है और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल हम लोग को सबमिट करना पड़ता है। मतलब भाई आप दीजिए हमें भले, लेकिन ये बिल जहाँ जनरेट हो रहा है इसमें, तो इसको हम लोगों को वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। भाई उनको पूरी डिटेल मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि भाई सबमिट तो करना पड़ता है पर कमीशन सबमिट करना पड़ता है, ये मैंने नहीं बताया था। लेकिन भाई अपने अकाउंट में जुड़ता तो है ना वो। तो लेडीज बोली कि नहीं, मुझे इतना ही देना है, आपको जो करना है कर लो। मैंने कहा अपना डिवाइस दिखाओ, उन्होंने डिवाइस दिखाया भाई अपना, वही डिवाइस दिखाया भाई जो पहले से बुकिंग करते वक्त पैसा दिखाता ना, वही टाइप का था जो भी था। मैंने जब यहाँ पे वो राइड देखी तो उतना ही पैसा दिखा रहा था, 276 उनके में दिखा रहा था, हमको दिखा रहा था 326 रुपया। अब भाई यहीं पे लोचा हो जाता है, कई ड्राइवर भाई फंसते हैं और समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके डिवाइस में कुछ दिखा रहा है, हमारे डिवाइस में कुछ दिखा रहा है। तो भाई रीज़न ये होता है कि पहले तो मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि जब ऐसा हो कभी तो कस्टमर का डिवाइस बैक करवाइए, और उसके मतलब अपने पास से भाई कंप्लीट कर दीजिए। जैसे बिल शो करता है, बिल शो करने के बाद देखिए मैंने उसको भी स्क्रीन पर लगाया, पहले जब इन करेंगे तो इस तरह से बिल शो करता है। लेकिन उसको अप्लाई करिए और रेटिंग वगैरह डाल के जब उसको पूरा फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो अपने आप उनके मोबाइल में अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इसके करने के बाद वो अपडेट हो जाता है भाई। कोई अगर ऐसी सिचुएशन फंसे तो इसको ध्यान दीजिएगा, अपने पास सबमिट करेंगे तो उनके पास अपडेट हो जाता है। तो मैंने सबमिट किया, अपडेट किया, सब कुछ कर दिया। लेकिन वो मैडम इतनी चालाक थी कि देखिए वो जो फ़ोन ली थी, जो स्क्रीन पर उनको दिखा रहा था, उसको हटाई नहीं थी, और वही दिखा रहे थे भाई देखो मेरे पास ये दिखा रहा। मैंने उनको बोला भी कि आप इसको ऐसे जो अभी शो कर रहा है इसको आप बैक करिए एक बार, और फिर से ऐप में जाइए, और थोड़ी देर बाद उसको रिफ्रेश करिए, देखिए वो तुरंत अपडेट हो जाएगा।
तब मैडम को पता था कि होगा ज़रूर। और क्योंकि भाई देखो उनका चार्ज जो बढ़ा था उसका रीज़न क्या था चार्ज बढ़ने का, भाई उन्होंने कोई राइड कैंसिल करी थी, जो कि कैंसिलेशन फ़ीस सब जानते हैं, जो ओला में चलाते होंगे 50 रुपया कैंसिलेशन फ़ीस लगता है अगर कोई राइड कैंसिल करता है तो वही कैंसिलेशन फ़ीस उसमें जुड़ गया था। और ये जो कैंसिलेशन फ़ीस होता है वो उनको डिटेलिंग ऐप में जाके अगर राइड में देखेंगे, ऐप में जाने के बाद उसमें माई राइड होता है, माई राइड में जाएंगे तो उसमें दिखाता है कि यहाँ पे आपका इतना कैंसिलेशन लगा हुआ है। तो मैडम उसको मानने को तैयार नहीं, और फिलहाल मुझे मोबाइल तो छूने नहीं दे रही थी। मैंने कहा आप इसको बैक करिए, फिर से जाइए ऐप में, उसको खोलिए देखिए दिखाएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। फिलहाल चलो ठीक है, मुझे भी लगा कि यार जब ये नहीं मान रही तो मेरे दिमाग में आया कि भाई देखिए लेडीज हैं, ज़्यादा बहस करना अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि मैं पुलिस बुला लूँगा। उन्होंने कहा आप पुलिस बुला लो, जो करना है कर लो, मैं तो नहीं देने वाली। तो भाई देखो बात अब यहाँ पैसे की बात नहीं रही थी, यहाँ बात अब आ गई थी भाई सम्मान की। और मुझे लगा कि यार एक लेडीज़ है, इससे बहस करना ठीक नहीं है। और देखिए 50-50 रुपये इकट्ठा पैसा काटने का मतलब यार बहुत अजीब लगता है। दिन में 10 भाड़ा करो और गली गली का बुकिंग करो तो बड़ी मेहनत लगती है, तो एक बुकिंग में अगर 50 रुपये कट जाए तो अजीब लगता है भाई। तो मैंने ऐसे लगा कि जस्ट टाउन बगल में ही है थाना, तो मैंने फ़ोन कर दिया 112 नंबर पे। और पुलिस थोड़ी देर में आई भी, थोड़ा परेशान हुई पुलिस, क्योंकि बाहर से पुलिस आई भाई, तो यहाँ का एड्रेस सबको पता नहीं है। तो पुलिस थोड़ा पूछताछ की इधर उधर करके किसी तरह से, भाई वो लोग मेरे ऊपर गुस्सा भी हो गए पुलिस वाले कि भाई तुम सही एड्रेस नहीं बता रहे हो, बल्कि मैं सही बता रहा था, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन भाई पुलिस डांटेगी तो सुनना पड़ता है, कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। बट पुलिस आई थोड़ी देर में। अच्छा मैडम ने भी फ़ोन कर दिया था पुलिस को, मैडम ने भी फ़ोन पुलिस को कर दिया था, 2 गाड़ी आई थी, होते करते 2 गाड़ियाँ थी। अब इसमें एक चीज़ और था कि दो जो पुलिस आने के पहले मैडम बाहर जो हॉस्पिटल था उसी बाहर बेंच लगा हुआ था वहीं बैठी थी, वहाँ पे 2 लोग और थे, एक लेडीज़ थी एक जेंट्स थी, उनका बच्चा था। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे, जो हमारे साथ कस्टमर आए थे उनके साथ आपस में बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे विषय में कुछ बता रही हूँ, तो मैं उतर के गया। मुझे लगा कि इनसे बात करेंगे तो हो सकता है कि भाई साहब कुछ हमारी हेल्प करेंगे और लेडीज़ से पैसा दिलवा देंगे, ये सोच के मैं गया था। हमने कहा भैया ये मेरे विषय में कुछ बात कर रही हैं क्या? तो पता नहीं वो आदमी कैसा था क्या था, डायरेक्ट मुझको बिगड़ने लगा, यार तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, तुम कौन हो मुझसे बात करने वाले, मतलब इस तरह से बोला। हमने कहा यार, अपने मन में सोचा कि यार गजब है यार आदमी का, मतलब पूरी बात भी नहीं समझ पाया हमारी, और हमसे मतलब हमको हम ही डांटने लगा। हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बात थी, ये हमारे साथ आई थी, पैसा का कुछ झाम था, मुझे लगा कि आपसे कोई से बात कर रही, तो मुझे लगा कि हम अपनी भी कुछ समस्या बताएं आपको। तो बोला कि तुम बदतमीज हो यार, तुम हमसे क्यों बात करो, मतलब हमें हमें डांटने लगे। तो मुझे लगा कि यार इस आदमी से बात ही करना बेकार है। अब मुझे ये भी फील हो गया कि ये आदमी पूरी तरह से वो जो लेडीज़ थी उसके कंट्रोल में है, मतलब आप समझ सकते हो कंट्रोल का मतलब, कहने का मतलब उसके पक्ष में था, गलत मत समझना, उसके पक्ष में था। कहने का मतलब यह है भाई कोई मीठा मीठा बोल लिया तो भाई पक्ष में हो ही जाएगा। अब भाई देखो वहाँ पे 2 लेडीज़ हो गई, एक जेंट्स हो गया, तीनों मिल गए, एक हो गए। चलो ठीक है, हमें लगा कि पुलिस आएगी भाई, मेरे पास तो डिवाइस ही है, डिवाइस चेक करवाएंगे, डिवाइस से सब साफ हो जाएगा। अब पुलिस आई भाई। अब पुलिस आने के बाद, अच्छा पुलिस आने के पहले ही वो बंदा हमको डांटा भी, क्या कहा पुलिस बुलाए हो, ठीक है आने दो, पुलिस वालों को बताते हैं तुम्हारी बदतमीजी। तब मुझको और लगा कि यार अब तो और गड़बड़ है, पुलिस आएगी तो ये भी मेरी बुराई करेगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा डिवाइस है, डिवाइस से सब चल जाएगा काम, डिवाइस दिखवाएंगे दोनों का तो पता चल जाएगा। पुलिस आई भाई, सब कुछ हुआ। अब दोनों पक्ष की पुलिस आई, मैंने भी बुलाया था, उन्होंने भी बुलाया था। अब पुलिस आने के बाद भाई वो आदमी लोग जो थे भाई भड़क गए मेरे ऊपर, बोले कि ये बदतमीज है, ये ड्राइवर खुद गलत है यार, ये लेडीज सही है, ये है वो है। अब देखो भाई पुलिस तो भाई तुरंत ही पलटी मार गई, क्योंकि भाई पुलिस को समझ ही सकते हैं कि पुलिस अगर 4 व्यक्ति कोई एक तरफ बोल रहा है तो पुलिस पहले उनकी ज़्यादा सुनेगी, और हम भाई अकेले थे, हमारी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। अब यार मेरा दिमाग समझ में नहीं आया यार प्रशासन कैसे काम कर रही है। मैंने कहा सर से, जो पुलिस वाले आए थे, मैंने कहा सर आप इनका डिवाइस चेक करवाइए, इनका डिवाइस चेक करिए, इसमें सही आएगा। तो अब फिर वही लेडीज वही डिवाइस दिखाना शुरू कर दी है, देखो मेरे मित्र दिखा रहा। हमने कहा मैडम आप बार बार वही दिखा रही हैं, अब पता नहीं वो स्क्रीन शॉट दिखा रही थी क्या दिखा रही थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि भाई इसको हटाइए और मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। देखो भाई हमको पता है कि वहाँ कहाँ पैसा दिखाता है। हमने कहा फिर से इनके डिवाइस इसको हटाइए, मतलब स्क्रीन से इसको हटाइए, फिर से ऐप खोलिए, ऐप में जाइए, माई राइड पे खोलिए, उसमें दिखाएगा कि भाई किस चीज़ का पैसा ज़्यादा लगा है। क्योंकि मैं भी श्योर हो गया था कि कैंसिलेशन का पैसा लगा है इसमें, 50 रुपये के डिफरेंट था, मुझे 100% श्योर था, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है और कई बार मैंने दिखा के पैसे लिए भी हैं। लेकिन भाई पुलिस वाले कह रहे हैं ऐसा है, ज़्यादा नाटक ना करो, ठीक है, उसके मोबाइल में साफ साफ दिखाई दे रहा है, और अगर ज़्यादा नाटक करोगे तो फिर तुम्हारी गाड़ी कर देंगे सीज और हो जाओगे दिमाग, मतलब उन्होंने डांट के बोला कि हो जाएगा दिमाग ठीक। अब भाई मैं थोड़ा सा संकोच पड़ गया। हमने कहा गजब है, मतलब मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। अब वहाँ सब जितने थे भाई, कम से कम गाड़ी में पुलिस रहती है भाई, कम से कम 5 6 7 पुलिस वाले थे। अब यार सब मेरे ऊपर भड़क गए।
और मुझे डांटने शुरू कर दिया, कहें इसका फ़ोटो खींचो, इसकी गाड़ी का फ़ोटो खींचो, डीएल दिखाओ, मतलब दुनिया का नाटक। हम कहे यार ये तो गजब, मतलब मैंने हेल्प के लिए बुलाया और मैं ही फंस गया। चलो ठीक है, मैंने सब कुछ दिखाया भाई। डीएल मेरा प्राइवेट नंबर, मतलब प्राइवेट डीएल है, तो उस पर थोड़ा सा इशू है भाई, प्राइवेट डीएल नहीं चलाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल पर्सनल गाड़ी यार अपनी चला सकते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना था कि अगर अपनी खुद की गाड़ी है तो प्राइवेट डीएल पे चला सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन वो लोग बोले कि इस पर भी आपका दिक्कत हो जाएगा और गाड़ी तो सीज होगी ही होगी, अभी तुरंत सीज कर देंगे। मतलब वो लोग एकदम ऐसा बोल रहे थे कि मतलब सीज करने जा रहे हैं गाड़ी को। अब मेरी हालत ख़राब भाई, मैं देखो हालत ख़राब का मतलब ये है कि भाई देखिए इसी गाड़ी से कमाते भाई, यही रोजी रोटी है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो समझ में आती है भाई। अगर अपनी रोजी रोटी को छीन ले जाए तो अजीब लगेगा। तो मैंने सोचा यार यहाँ फंस गए। फिर मुझे सबसे ज़्यादा कष्टकारी क्या लगा भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे लगा क्या बुरा। सब कुछ ठीक है, सब कुछ जो भी लेडीज अपनी होशियारी दिखा रहे थे सब ठीक है, लेकिन भाई जो वहाँ लोग थे वो बिल्कुल मेरी बात नहीं सुने। ये चीज़ मुझे बड़ा अजीब लगा। वहाँ पे जो जेंट्स थे वो भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे भाई, एक लेडीज़ के चक्कर में। मतलब उनको सोचना चाहिए कि हर ड्राइवर, मतलब ड्राइवर जो कह रहा है कम से कम उसकी बात तो सुना जाए, वो कहना क्या चाह रहा है। कम से कम जैसे मेरा डिवाइस, मैंने अपना डिवाइस पूरा खोल के दिखाया, सब कुछ दिखाया, मैंने अपडेट किया, उसको फिर से दिखाया। ऐसे एक बार उनके साथ कर लेते तो क्या बुरा हो जाता भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया। कुल मिलाकर के लेडीज़ ने कहा मैं फ़ोन छूने नहीं दूंगी किसी को, ये जो दिख रहा है मैं इसी यही पेमेंट करूंगी। अब भाई देखिए यहाँ पेमेंट की बात नहीं है, 50 रुपये वाली बात नहीं भाई, 50 रुपये। अब बहुत, हमने कई दोस्तों को भी फ़ोन किया था पुलिस आने के पहले कि भाई ऐसे ऐसे जाम फंस गया क्या करें, तो सब ने यही कहा था कि यार 50 रुपये की बात है, जाने दो, छोड़ दो। बात सही है, लेकिन यार कभी कभी होता ना, लेडीज अगर कोई कुछ ज़्यादा बोल जाए तो अपने आप को लगता है कि नहीं, फिर अब आप इतना बोल रही तो हम मानेंगे नहीं, आप पैसा देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन बनी थी जिसकी वजह से मुझे पुलिस बुलानी पड़ी थी, और ये सब झाम था मुझे झेलना पड़ गया। अब यार वहाँ जितने लोग थे सब मेरे खिलाफ, अब मैं अकेला भाई एकदम बोल ही नहीं पा रहा था। पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाने को तैयार, कहे चलो चलो तुम थाने चलो, तुमको भी बताते हैं, तुम्हारी गाड़ी तो सीज हो ही जाएगी, तुम भी फंसोगे, ये है वो है, दुनिया कोर्ट कचहरी चक्कर। हालांकि कोर्ट कचहरी के चक्कर आता तो उसमें 100% श्योर है कि मैं उसमें कहीं ना कहीं सही साबित हो जाता, क्योंकि डिवाइस अगर चेक करवाया जाता तो 100% डिवाइस में उनकी गलती साबित हो जाती। यही चीज़ अगर पुलिस वाले कर लिए होते तो मुझे पीछे हट के आना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा से मायूसी हुई, उदास हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ, सब कुछ हुआ भाई। और मन मन में रोना भी आया भाई, बहुत कष्ट हुआ। मतलब अब आप लोगों को क्या ही बताएं, समझ लो एक तरह से मैं बड़ा अजीब लगा कि भाई देखो बिल्कुल मेरी सुनी नहीं जा रही, बिल्कुल सच में मेरी, मतलब अकेला आदमी बिल्कुल चारों तरफ से उसको घेर के, अभी बदतमीज है, ड्राइवर है, ये है वो है, मारेंगे, ये है वो, मतलब कुछ भी। अब यार ऐसा लगा कि यार जब सबसे बड़ा बदतमीज तो मैं ही था वहाँ पे, तो फील हुआ थोड़ा से। तो मैंने उसमें एक पुलिस वाले थे भाई, बहुत बढ़िया सोच के थे। मुझे उतने जितने पुलिस वाले आए थे सब तो मुझे सही नहीं लगे, मतलब सोच सबकी क्या थी पता नहीं, बट हमसे जो बात कर रहे थे एक भी का तरीका मुझे समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया किसी का। लेकिन एक पुलिस वाले थे भाई, उनका बिहेवियर मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे थोड़ा से हटके, मतलब अलग से थोड़ा सा हटके बोला कि देख यार मैं जानता हूँ कि तू सही होगा भी, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, और लेडीज़ है, फालतू के बहस करने से कोई मतलब नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो जाएगा। तो कहा कि देखो यार तुम, मैंने उनसे बोला कि सर गाड़ी वाड़ी अगर मेरी सीज हो जाएगी तो सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फैमिली वाले हैं, इसी से खर्चा चलाते हैं घर का। तो उन्होंने बोला इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी गलती मान के निकल जाओ, बात को ख़त्म करो, बाद में कोर्ट कचहरी करोगे तो फंसोगे। मतलब फंसोगे क्या, मतलब झेल जाओगे, फिर पैसा खर्चा होगा दुनिया भर की। तो मुझे भी लगा कि यार अब जब नहीं कोई सुन रहा, लोग भी विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ से हट जाना ज़रूरी है। अब भाई ये तो मैं पहले से ये चीज़ अपनाता हूँ कि जब जब बात इतनी बढ़ जाए कि अपना नुकसान श्योर हो जाए कि नहीं हम सही हैं, फिर भी मेरा नुकसान श्योर है, होना ही होना है, मेरा मतलब घाटा होना ही है, और लंबा घाटा होना है, जिससे मेरे लाइफ पे, मतलब जो मेरी लाइफ है उस पर असर आ जाएगा, तो भाई दिक्कत तो फिर समझना पड़ेगा, वहाँ पे फिर पीछे हटना पड़ता। तो भाई मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता। जब पुलिस वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई जनता भाई पागल होती है। जनता तो पता नहीं क्या सोच के लेडीज़ के पक्ष में मार बड़बड़ाई जा रही थी भाई, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और भाई ऐसी कंडीशन हमारे कई ड्राइवर भाइयों के साथ हुई होगी कहीं ना कहीं, और फील किया होगा उन्होंने। तो भाई मैं तो यूट्यूब चलाता हूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे अपना दर्द शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो अगर सही लगे तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा भाई, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। बाकी ये थी प्रॉब्लम, पैसे तो नहीं मिले भाई, बात ज़्यादा पैसे की नहीं थी, 50 रुपये की बात थी। बहुत पैसे की बात तो मैंने पहले ही बताया कि पैसे की बात नहीं थी, बात इसमें सम्मान की थी और विवाद की थी, कि मतलब जब विवादित मामला हो जाता है तो भाई पैसे नहीं मायने रखते हैं, वहाँ सही और गलत का मायने रखने लगता है। तो सही और गलत के चक्कर में ये कदम मैंने उठा लिया था।
जो कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये कदम ही नहीं उठाना चाहिए था, पुलिस पकड़ा वाला, मुझे 50 पे छोड़ देना चाहिए थे। लेकिन भाई लेडीज़ का बोलने का तरीका मुझे सही नहीं लगा, जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया। बट पुलिस वालों ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। जो वहाँ लोग खड़े थे, मैंने उनसे भी अपना दर्द कहना चाहा, वो लोग भी मेरा बिल्कुल बात नहीं सुनना चाहा, बल्कि बदतमीज़ पता नहीं क्या क्या कह के भाई मतलब मुझे टाल दिया भाई। बिल्कुल सुनने को नहीं तैयार थे। अगर मैं वहाँ एक दो लफ्ज़ ज़्यादा बोलता और बोलता कि नहीं इनका डिवाइस चेक ही करो, कुछ भी बोलता, ज़बरदस्ती बोलता, तो भाई पक्का है कि मेरी गाड़ी वो लोग ले जाते। हालांकि गाड़ी का पेपर सब ओके है और सारी चीज़ें कंप्लीट है। गाड़ी तो सीज नहीं करना चाहिए भाई। गाड़ी सीज किस बेस पे करते भाई? कोई डकैती तो मैं कर नहीं रहा हूँ, इससे कोई स्मगलिंग तो कर नहीं रहा हूँ, मतलब इस तरह का कोई काम तो कर नहीं रहा हूँ जिससे मेरी गाड़ी सीज करेंगे। लेकिन फिर भी भाई पुलिस वाले हर तरह से डराते हैं ताकि लोग डरे रहें। जैसे हम लोग भाई अगर पुलिस वाले डराएंगे तो जाहिर सी बात है जिस विषय में ज़्यादा अच्छे से जानकारी नहीं है उसमें डरेंगे ज़रूर। फिलहाल मुझे पता है कि गाड़ी सीज नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ का डर था कि यार पुलिस पकड़ा के चक्कर पड़ेंगे तो झेलना पड़ जाएगा। पीछे फैमिली भाई, और फैमिली को देख के मैं इस सब चीज़ों से थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। मैंने ये सोच के बुलाया था कि मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन मेरी हेल्प करने के बजाय मेरे विरोध में सब खड़े हो गए। तो मुझे कष्ट हुआ, दुख हुआ और बड़ी समस्या समझ में आई। तो मैं चुपचाप माफ़ी मांगा। माफ़ी मैंने उनसे तो नहीं मांगा, लेडीज़ वगैरह से तो नहीं मांगा, लेकिन पुलिस वाले से मैंने बोला कि रिक्वेस्ट करी, सर ऐसा है आप चला मेरी गाड़ी का सीज मत करिए, मुझे जाने दीजिए और आइंदा मैं ध्यान दूंगा। फिलहाल और जो आदमी जो है उसमें पुलिस वाला सही था, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर इसमें गलती मेरी एक पैसे की नहीं, शांति से कहा मैंने, चुप्पे से एक साइड में ले जाके, सर इसमें गलती मेरी कहाँ पे है आप बताइए, आप डिवाइस चेक करवा दीजिए एक बार, उनका सब समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो यार झाम तक मत पालो, जाओ नहीं तो फिर अभी सब इकट्ठा हैं, वे भड़क जाएंगे तो तुम फंस जाओगे बुरी तरह से। तो भाई फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई मामला सही नहीं है, फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं गाड़ी लेके चला आया। तो भाई लोग इस वीडियो से आप लोगों को क्या समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई मुझे लगता है कि इस तरह की कंडीशन अगर किसी के साथ हो तो प्लीज़ इस सिचुएशन में ज़बरदस्ती ना करें, अपने आप को समझ के निकल जाए भाई। हमारे साथ कई बार हो चुका है, एक बार और ऐसे जाम फंसा था, हालांकि पुलिस पकड़ा नहीं फंसा था, वहाँ तो लफड़ा झगड़ा लड़ाई हो गया था, मतलब कस्टमर थे तो वहाँ पे भी मुझे समझना पड़ा, वो भी कोर्ट कचहरी वाले थे, वहाँ पे भी फंसता तो यही हाल होता। तो भाई जब जब मेरे कहने का मतलब जब बात सर के ऊपर जाने लगे, पानी सर से ऊपर चढ़ने लगे, तो भाई सीधी सी बात है निकल जाना चाहिए, गलती मान लेनी चाहिए। और मैं वही किया भाई, मैं निकल गया क्योंकि यार फैमिली है। हाँ फैमिली ना होती तब बात अलग थी, उस टाइम पे तो आदमी कुछ भी कर सकता है गुस्से में, इसीलिए भाई क्राइम बढ़ता है। तो यार क्राइम की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे भी मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि भाई यहीं से क्राइम शुरू होता है। जब आदमी खुद सही हो और अगला आदमी गलत हो और गलत का सपोर्ट सब करे तो वहीं व्यक्ति के दिमाग में क्राइम करने का ख्याल आता है भाई, और वहीं से लोग क्राइम करना शुरू करते हैं। तो फिलहाल क्राइम से बचने के लिए अपने आप को पीछे हटाएं 2 कदम और अपना काम करें। तो भाई मैंने वही किया है। फिलहाल मेरी गलती नहीं थी, अभी भी मैं यही कर रहा हूँ। वहाँ पे मुझे बोलने नहीं दिया गया था, बिल्कुल मेरे कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे इस वीडियो को विस्तार में अपलोड किया है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और जो लोग भाई देख रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट में बताएं कि गलती किसकी थी। हमारे बहुत से दोस्तों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कस्टमर केयर में कॉल क्यों नहीं किया। तो भाई लोग पैसे की लेन देन को लेकर के ओला वाले कभी सहायता नहीं कर सकते हैं, कभी फंसिएगा इस तरह से ट्राई करिएगा, वो लोग सीधा जवाब देंगे भाई पैसे लेने देने की जिम्मेदारी ग्राहक और ड्राइवर की होती है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ओला कस्टमर केयर में फ़ोन नहीं किया था। बाकी दोस्तों वीडियो यहीं तक रहेगा, और जो लोग पहली बार आए चैनल पर भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर टैक्सी लाइन से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं भाई। जिस भाई को अर्निंग वगैरह जानना है, टैक्सी लाइन किस तरह से कमाई होती है, तो मैं डेली का वीडियो डालता हूँ और डेली की कमाई डालता हूँ, कितना मैंने आज कमाया। तो ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहे। बाकी दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें भाई। जय हिंद।